अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेस थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब सबसे पहले तो बेस थ्योरम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ताकि हम जो दो क्वेश्चंस बाद में करेंगे उसमें हमें पता हो कि बेस थ्योरम का क्या फार्मूला है। मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पे इसका फार्मूला लिखते हुए थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ये सपोज कर लेते हैं कि लेट्स सपोज देयर आर थ्री कैटेगरीज हैं, थ्री बैग्स हैं या थ्री अर्न्स हैं, और उनको नाम दे देते हैं A1, A2 एंड A3। और उन तीनों अर्न्स में B जो कंडीशन यानी क्वेश्चन में आपसे पूछी जाएगी, जो यानी आपको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगी, उसको हम लेट कर लेते हैं B मिसाल के तौर पे। तो फिर ये बेस थ्योरम क्या बनेगा? अगर पहला बैग कह लें या पहली कैटेगरी कह लें, उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कैटेगरी दैट इज A1 हेयर गिवन दैट कंडीशन B, और ये B बेसिकली कोई कंडीशन है जो कि क्वेश्चन में आपको मेंशन होगी। तो A1 गिवन B कंडीशन, इसका फार्मूला फिर कैसे बनेगा? जैसा ये लिखा हुआ है ना A1/B, इसका जो रेसिप्रोकल है ना वो इसके सामने यहाँ पे आएगा, यानी कि ये B ऊपर आ जाएगा और A1 नीचे आ जाएगा, और ये जो नीचे A1 है ये फिर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मल्टीप्लाई होगी इससे। इसी तरीके से यही पूरी एक्सप्रेशन जो है इधर आएगी, प्लस A2 B/A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A3। तो इस तरह इसका फार्मूला बनेगा, अप टू सो ऑन चलता रहेगा। जितनी कैटेगरीज है उतना हम आगे मूव करेंगे। अगर 4 कैटेगरीज है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 तक भी जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A4, वहाँ तक जाएगा। तो अब हमने ये जो क्वेश्चन कर लगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स के कहने पे, उनके डिमांड पे ये क्वेश्चन जो है इस लेक्चर का हिस्सा बनाया गया। 3 cooks A, B and C bake a cake with respective probability 0.02, 0.03 and 0.05. It fails to rise. कहते हैं 3 कुक हैं, उनका नाम नहीं बताया। यहाँ पे हो सकता है किसी यानी कि पेपर में ABC को कोई नाम दे दें, यानी कि कुक जो है उनके कोई नाम मेंशन कर दें, हो सकता है। तो 3 कुक हैं और उनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की, कि वो जो केक बनाते हैं, क्योंकि केक का एक मटेरियल होता है, अगर वो प्रॉपर मटेरियल बने तो वो अच्छे तरीके से यानी कि उसकी वो जो ना राइज करता है, सही यानी बेक होता है, अच्छे तरीके से राइज होता है। और अगर वो उसका मटेरियल जो है, उसके जो मिक्सचर है वो सही ना बनाया जाए तो वो अच्छा राइज नहीं करेगा और अच्छा अंदर से कुक नहीं होगा। तो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि जो कुक ए है उसकी 2% यानी 0.02 का मतलब क्या, 2% उसकी प्रोबेबिलिटी है कि उसका केक जो है वो राइज नहीं करेगा। बी की 0.03 है, यानी 3% चांस है कि उसका केक जो है वो राइज नहीं करेगा, सही नहीं बनेगा। और सी का 5% यानी 0.05 प्रोबेबिलिटी कि उसका केक राइज नहीं करेगा। इन अ रेस्टोरेंट, अब जिस रेस्टोरेंट में वो काम करते हैं उसमें ए जो है वो 50% केक बनाता है, बी 30% केक बनाता है और सी 20% केक बनाता है। जैसे कि इनकी प्रोबेबिलिटी से भी जाहिर हो रहा है कि जिसकी जो है ना यानी कि जिसकी प्रोबेबिलिटी काम करने की बेहतर है, लाजमी बात है कि वो केक भी ज़्यादा बनाएगा। तो देखें इसका जो है फॉल्ट का, ए जो कुक है उसके फॉल्ट का चांस जो है वो सबसे कम है, ये उसकी तरफ से फॉल्ट आने का चांस केक में सिर्फ 2% है। तो इसीलिए वो सबसे ज़्यादा केक बेक करेगा, 50% केक बेक करेगा, ठीक है। 30% बी करेगा और 20% सी जो है वो केक बेक करेगा। उस रेस्टोरेंट में जब काम करेंगे तो इतने % वो केक बनाएंगे। व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ फेलियर इज कॉज्ड बाय ए? अब वो कहते हैं कि अगर हमें ये देखना है कि वो जो 100% केक रेस्टोरेंट में बन रहे हैं, उन 100% केक्स में से जो केक ख़राब निकलते हैं, चाहे वो वीकली चेक कर रहे हैं या मंथली चेक कर रहे हैं या डेली बेसिस पे चेक कर रहे हैं, तो डेली बेसिस पे अगर जो फॉल्टी केक बन रहे हैं, इनका क्वेश्चन ये है कि वो फॉल्टी केक जो है कितना चांस है कि वो फॉल्टी केक ए ने बनाया हो, ठीक है, वो ख़राब केक जो है वो ए ने बनाया हो।
तो अब ये बेस थ्योरम का बेसिकली क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले हम जो इन्फॉर्मेशन है उसको ज़रा लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ए बेक्स, ए की बेकिंग कितनी है, ए कुक की 50% है यानी कि 0.50 है। इसी तरीके से बी कितने केक जो है वो बेक करता है, 30%, 0.30। सी बेक करता है 20% केक। फिर उसके बाद ये जो इनकी वो दी हुई हैं फेलियर, वो भी लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी fail to rise by a baker given that a baker, यानी कि जो केक सही नहीं बन रहा और उसको बेक किया हुआ है ए ने, उसके कितने परसेंट चांसेस बताए उन्होंने, 0.02 है। इसी तरीके से fails to rise by given that B bakes, ये है 0.03 और चौथी 5% है। .05 यानी कि 5% है। अब जो चीज़ पूछी हुई है वो ये है कि देखिए व्हाट प्रोपोर्शन इज ऑफ फेलियर इज कॉज्ड बाय ए। पूछा ये हुआ है कि अगर ए बेक करे, गिवन दैट फेज राइज। अच्छा, अब हम शॉर्ट फॉर्म में ए बेक को हम ए कह देते हैं, बी बेक को हम बी से शो करेंगे और सी बेक को हम सी से शो करेंगे और फेल टू राइज को हम एफ कह देते हैं, सिंपल, ठीक है, एफ कह देते हैं। तो इस सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखें तो उसको ए बाय एफ है, यानी कि गिवन दैट कि वो केक ख़राब है और ये हमने मालूम करना है कि वो ए ने बेक किया हुआ है, यही उन्होंने पूछा हुआ है आपसे। तो अब इसकी प्रोबेबिलिटी जिस तरह हमने यहाँ बेस थ्योरम में लिखी थी, इसी अंदाज में इसकी प्रोबेबिलिटी हम लिखेंगे। सबसे पहले देखिए इसका जो है ना रिवर्स कर देंगे बिल्कुल ही, ठीक है, यानी इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं रिवर्स, एफ बाय ए, और ये नीचे ए है तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, क्योंकि इसमें 3 कुक हैं, 3 की प्रोबेबिलिटीज यहाँ लिखेंगे। फिर एफ बाई बी यानी एफ गिवन बी, फिर प्लस सी एफ बाई सी। अब इनकी प्रोबेबिलिटीज पुट कर देते हैं हम। प्रोबेबिलिटी ए बेक्स 0.50 मल्टीप्लाइड बाय एफ बाई ए, एफ बाई ए 0.02 डिवाइडेड बाय, यही नीचे भी आएगा, फिर 0.30 है बी का, और फेल टू राइज बाय बी वो 0.03 है, उससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर तीसरा 20% बेक करता था और उसकी फेल्स टू राइज की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है 0.05। अब इसको हम जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे
ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 0.01 और नीचे सबको जब हम ऐड करेंगे तो वो आ जाएगा 0.029। मल्टीप्लाई करना है फिर उसके बाद ऐड करना तो ये आ जाएगा और फिर इनको दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.35। यानी तकरीबन ये प्रोबेबिलिटी क्या बता रही है कि तकरीबन 34% चांसेस हैं कि जो ख़राब केक बना है वो ए ने बनाया होगा। उसके चांसेस कितने? 34% चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। एन अर्न कंटेन्स 4 balls either all white और 2 white and 2 black। यानी एक अर्न है और अर्न की कंपोजिशन दो किस्म की हो सकती है, या जो चारों की चारों बॉल हैं वो वाइट हैं या फिर चार में से 2 वाइट हैं और 2 ब्लैक हैं। अ बॉल इज ड्रॉन एंड फाउंड टू बी वाइट। बॉल एक निकालते हैं और पता चल जाता है कि वो वाइट है। अब ये जो बताया हुआ है कि फाउंड टू बी वाइट, जो चीज़ आपको बता दी जाती है वो कंडीशन होती है, यानी कि वो गिवन दैट के बाद स्लैश के वो नीचे आता है, ठीक है। तो एंड फाउंड टू बी वाइट, ये जो चीज़ गिवन है यानी कंडीशन जो है वो वाइट है कि बॉल वाइट है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द बॉल्स आर वाइट। अब जो यहाँ पे इनका बेसिकली क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम अर्न 1 को नाम दे देते हैं ऑल वाइट का और अर्न 2 में हम कहते हैं कि उसमें ये कंपोजिशन है, तो बेसिकली अब ये पूछ रहे हैं कि अर्न 1 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर वाइट बॉल सेलेक्ट होती है तो क्या चांसेस हैं कि वो इस वाले अर्न से वाइट बॉल आई, क्योंकि वाइट बॉल इधर भी है, वाइट बॉल इधर भी है, ठीक है। तो हमसे जो पूछा गया है, पहले तो हम इसकी दो डिफरेंट जो है वो लिख लेते हैं हम कि दो डिफरेंट जो हैं कंपोजिशंस क्या हैं अर्न की। मसलन अर्न ए, अर्न बी। अर्न ए में वाइट 4 हैं यानी कि टोटल भी 4 ही हैं, और अर्न बी में वाइट 2 हैं, ब्लैक 2 हैं, टोटल कितनी होगी? 4। ठीक हो गया। सवाल यहाँ पे ये है कि गिवन दैट के जो बॉल उठाई गई है वो वाइट है, तो हमने प्रोबेबिलिटी ये फाइंड करनी है कि अगर बॉल जो उठाई है वो वाइट है, ये तो पता चल गया, ये कंडीशन में आ गया। गिवन दैट डब्ल्यू मीन्स फॉर वाइट बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द अर्न सेलेक्टेड इज द अर्न ए या अर्न 1, जो भी कह लो, हम अर्न ए कह देते हैं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है कि जो वाइट बॉल आई है वो अर्न ए से आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सिंपल, क्योंकि दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, सबसे पहले तो उसको हम इसी को बेस थ्योरम लगाते हैं, इसको रिवर्स कर देते हैं, यानी जो नीचे है वो ऊपर, जो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। वाइट गिवन अर्न ए, और फिर ये नीचे यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसके नीचे यही रिपीट होगा, अर्न ए की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाय वाइट गिवन अर्न ए, ठीक है, प्लस अर्न 2 वाइट गिवन अर्न 2 कर लिया, अर्न बी कर लेते हैं, अर्न बी वाइट गिवन दैट अर्न बी। अब क्योंकि दोनों अर्न जो हैं उसमें एक अर्न कितने टोटल 2 अर्न है, तो हर एक अर्न के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या 1/2 है, यानी कि हो सकता है हम अर्न 1 में से वाइट बॉल उठाएं, हो सकता है हम अर्न 2 में से वाइट बॉल उठाएं। अगर क्योंकि 2 अर्न है तो 1 आउट ऑफ 2 प्रोबेबिलिटी, 3 अर्न होंगे तो 1 आउट ऑफ 3 अर्न्स, 1 अर्न सेलेक्टेड आउट ऑफ 3 अर्न्स। तो अगर 3 अर्न होंगे तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/3 1/3 1/3 होगी। 2 अर्न होंगे तो 1/2 1/2 दोनों की प्रोबेबिलिटी होगी। सबसे पहले तो हमने यहाँ पे बताना है कि अर्न ए की प्रोबेबिलिटी बराबर है अर्न बी की प्रोबेबिलिटी, और दोनों की प्रोबेबिलिटी किसकी इक्वल है? 1/2 की, ठीक है, ये बात कंफर्म होगी। अब हमने ये बताना है कि अगर जो वाइट बॉल है वो अर्न ए से आ रही है, वाइट बॉल
from या given that an A is selected, probability of white ball given that an A is selected. तो इसमें क्या होगा, an A में सिचुएशन ये है कि आपने बॉल एक उठानी, बॉल कितनी उठानी, एक, तो 4C1, 4 वाइट बॉल में से एक बॉल उठाई, नीचे टोटल बॉल्स भी 4 ही है, 4C1, तो ये 4C1 4 होता है, 4/4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, 4/4 क्या हो जाएगा, 1। फिर वाइट बॉल फ्रॉम अर्न बी, क्योंकि अर्न बी में 2 वाइट बॉल्स हैं, तो 2C1 बॉल हम एक ही उठा रहे हैं, 2 वाइट में से एक बॉल उठाई, टोटल अर्न बी में कितनी बॉल है, 4 ही है, तो 4C1, यानी टोटल में से जो हमने टोटल 4 बॉलों में से एक बॉल उठाई थी 4C1, और वो एक बॉल किस में से आई थी, वाइट वाले में से आई थी, यानी वाइट बॉल्स में से आई थी। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/4, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आ जाएगा 1/2। अब इसमें हमने क्या करना है, जस्ट पुट करना है, तो ये फार्मूला जो है इसमें अब क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, जस्ट अर्न ए 1/2 और वाइट फ्रॉम अर्न ए 1, नीचे फिर सेम प्लस वाइट अर्न बी की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और वाइट फ्रॉम अर्न बी वो है 1/2, वाइट फ्रॉम अर्न बी 1/2। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो है इसका आंसर जो है वो आ जाएगा, और मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ क्योंकि आगे सिंप्लीफिकेशन करना जो है वो इशू नहीं है यहाँ पे। 2/3 सिंप्लीफाई करके आंसर 2/3 आ जाएगा।